हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम फोर टक ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे। तो फोर टक ब्लाउज़ विदाउट योक और विथ योक दोनों टाइप से हम स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ये पैटर्न बनाया है वो विदाउट योक वाला पैटर्न है, और इसके ही पीछे की साइड पे जो हमने पैटर्न बनाया है तो वो विथ योक वाला है। तो ये दोनों पैटर्न कैसे रेडी करते हैं वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो हमने चार्ट बनाया है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में चार्ट एज इट इज़ मिल जाएगा, आप उससे भी आप कटिंग करना सीख सकते हैं। और वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कहाँ पे माइनस करना है कहाँ पे प्लस करना है वो समझ में आया तो फोर टक ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग आपको आ जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग लिया है और मेन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर डायरेक्टली कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम मेन फैब्रिक का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे लाइनिंग को हमने लिया है फोल्ड करके, एक साइड ओपन पार्ट आएगा और एक साइड पे ऑन फोल्ड आएगा। तो ऑन फोल्ड पे आपको कटिंग करना है। तो साइड सबसे पहले नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद आपको बैक पार्ट की पहले कटिंग करनी है। तो हमारी हाइट यहाँ पे 14 इंच है। 14 इंच में 1 इंच ऐड करके 15 इंच के ऊपर आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हाइट हमारी ब्लाउज़ की आ गई 15 इंच। अब आपको शोल्डर का मार्किंग करना है। लास्ट वीडियो में शोल्डर कितना लेना चाहिए नेक के हिसाब से और नेक विड्थ कितनी लेनी चाहिए उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको जाके देखो तो आपको समझ में आएगा। जितना आपका नेक है उसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर कितना लेना चाहिए, जिससे कि शोल्डर आपका नीचे ना गिरे। तो आपको उस वीडियो को जाके डिटेल में देखना है, फिर आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे शोल्डर के बारे में। तो शोल्डर जितना हमारा 7 इंच शोल्डर आता है तो 7 इंच के ऊपर मार्किंग कर देना है। और नेक हमें लेना है 10 इंच। तो सबसे पहले हमें 10 इंच के ऊपर मार्किंग करना है। अगर आपका नेक डीप है तो आपको पूरा शोल्डर में से कितना माइनस करना है, 2.5 इंच आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर आएगा। तो बैक नेक हमारा 10 इंच है, तो यहाँ पे हमें शोल्डर में से कितना माइनस करना है, शोल्डर हमारा 7 इंच है तो 7 इंच में से आपको 2 इंच माइनस करना है। और 2 इंच के ऊपर आपको एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और आर्महोल आपको कितना लेना है, आर्महोल आपको जितना भी आपका आर्महोल है, हमारा यहाँ पे आर्महोल 16 इंच है, उसका हाफ आपको लेना है 8 इंच। तो 8 इंच पूरा आपको ऐसा आर्महोल काउंट करना है। तो आपको यहाँ पे आर्महोल लेना है 5.5 इंच के ऊपर। अब यहाँ पे हम चेस्ट राउंड का मार्जिन डालेंगे। चेस्ट राउंड हमारी है 34 इंच। तो 34 का 4 पॉइंट आता है 9.25 इंच। तो 9.25 इंच के ऊपर आपको मार्क करना है और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। अब यहाँ पे आर्महोल आपको चेक करना है कि आर्महोल आपका बराबर आता है या नहीं। तो बैक पार्ट के लिए आपको सेंटर में से 1 इंच ऐसा ड्रॉ करना है और यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच ऐसा करके आपको आर्महोल ड्रॉ कर देना है। तो अभी आपको आर्महोल ये चेक करना है, 8 इंच के ऊपर आता है तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है तो वो चल जाता है। तो ये हमारा आर्महोल हो गया बैक के लिए। और नेक का ड्रॉ हम करेंगे। नीचे की तरफ नेक विड्थ रखनी है 3 इंच। आप ज़्यादा रख सकते हैं या फिर 2.5 इंच के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ आपको नेक विड्थ 2.25 इंच के ऊपर रखनी है, क्योंकि आपका नेक लेंथ आपका ज़्यादा है तो आपको नेक विड्थ यहाँ पे कम करनी होगी। क्योंकि जैसे जैसे आपका ये पूरा पार्ट रेडी होके आएगा तो गला ऐसा फैलते जाता है, तो इसकी वजह से शोल्डर में से ब्लाउज़ नीचे गिरता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको 2.25 इंच के ऊपर ही मार्किंग करना है नेक विड्थ के लिए। और सिंपल आपको नेक ड्रॉ कर देना है। आप चाहे वो शेप यहाँ पे नेक के लिए दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल राउंड नेक रखा है। अब आपको वेस्ट में से यहाँ पे 1/4 ऑफ वेस्ट लेना है। तो वेस्ट हमारी है 28 इंच। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच के ऊपर मार्किंग किया है वेस्ट के लिए। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है डार्ट के लिए और 1.5 इंच आपने जो ऊपर ऐड किया था एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए वो नीचे आपको ऐड कर देना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और ये स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ से आपको डार्ट का मार्किंग भी कर लेना है। तो 4 इंच के ऊपर हमने डार्ट का मार्किंग किया है और ऊपर भी आपको 3.5 या 4 इंच ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया है।
और 1 इंच आपने यहाँ पे ऐड किया था डार्ट के लिए, वो 1 इंच आपको यहाँ पे बढ़ा देना है। तो ये पूरा हमारा बैक का मार्किंग हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए एक साइड हमने अनफोल्ड रखा है और एक साइड ओपन रखा है। तो इस तरह से आपको रखना है। और जो हमने बैक पार्ट कट किया था उसको एज इट इज़ आपको ट्रेस कर लेना है। यहाँ से आपको थोड़ी जगह छोड़नी है, क्योंकि जब हम यहाँ पे डार्ट ऐड करेंगे तब दोनों साइड में आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के आपको बाकी जगह पे पूरा ट्रेस करना है। एज इट इज़ आपको ट्रेस करना है। आर्मोल के लिए बाद में हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को एज इट इज़ ट्रेस कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए बैक पार्ट को एज इट इज़ ट्रेस कर लिया है। तो सबसे पहले हम आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमारा आर्मोल था उसको एज इट इज़ आपको ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे 1/2 इंच तक आपको ऐसे अंदर की तरफ करके फिर आपको यहाँ पे शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्मोल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको योक पट्टी ऐड करनी है। विथ बेल्ट वाला हम यहाँ पे 4 टक ब्लाउज देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ से बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो बेल्ट हमें कितना लेना है, तो 2.5 इंच के ऊपर आपको बेल्ट लेना है। और इसको एज इट इज़ आपको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना है। अब आपको शोल्डर की तरफ से आपको डॉट पॉइंट के लिए मार्क करना है। तो डॉट पॉइंट हमारा ऊपर से आता है 10 इंच के ऊपर। तो आपको यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए मार्क करना है। तो 10.5 इंच के ऊपर हम मार्क कर देंगे। और यहाँ से आपको कितना रखना है, यहाँ से आपका जितना भी बस्ट पॉइंट है उसमें जितना डिस्टेंस आता है उसका एग्जैक्टली आपको हाफ लेना है। तो हमारा बस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 7 इंच के ऊपर है। तो उसका हाफ आपको लेना है 3.5 इंच के ऊपर आपको यहाँ से आपको मार्क कर देना है। तो ये हो गया हमारा बस्ट पॉइंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन एज इट इज़ नीचे की तरफ ड्रॉ कर देनी है। तब आपको यहाँ पे जो डार्ट हम ऐड करते हैं उसको अभी आप यहाँ पे आपको डार्ट यहाँ पे हम डार्ट ऐड करेंगे। तो जो हमने लाइन खींची थी डार्ट के लिए वहाँ से आपको 1 इंच नीचे की तरफ आना है और वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको यहाँ से और यहाँ से डार्ट को बढ़ाना है। तो यहाँ से आपको 1 इंच इस लाइन से इस लाइन तक 1 इंच का गैप रखते हुए स्ट्रेट लाइन आपको जिस तरह से ड्रॉ कर देनी है। अब आपको क्या करना है, और ये जो 1 इंच की लाइन है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको कितना डार्ट लेना है देख लेना है। यहाँ से यहाँ तक डार्ट कितना आता है, तो जब हम विदाउट बेल्ट का डार्ट डालते हैं तब हम 3 इंच लेते हैं या 3.5 इंच यहाँ पे डार्ट लेते हैं। लेकिन जब आपका बेल्ट है तो डार्ट छोटा होता जाएगा। तो इसके वजह से आपका जो डार्ट का डिस्टेंस है वो भी कम होता जाएगा। तो इस तरह से ऐसा कम होता जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, एज इट इज़ आपको 3-3.5 इंच नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच के ऊपर डार्ट लेते हैं। पर ये डार्ट का हो गया मार्किंग। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक चेक करना है। दोनों लाइन आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमारी दोनों लाइन इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ से आपको फिर अब आपको यहाँ पे हल्का सा शेप दे देना है इस तरीके से। इधर भी हम शेप देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डार्ट के लिए ऐड करना है 2 इंच ऊपर आपको डार्ट लेना है यहाँ से इस लाइन से। और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए पॉइंट आएगा। और यहाँ पे आपका 3 इंच का मार्जिन आएगा। तो इसमें 2.25 भी आप ले सकते हैं, आपके चॉइस और हाइट के अनुसार आपको इसको लेना है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जब हम डार्ट ऐड करेंगे तब आपको कितना लेना है, इतना जितना भी यहाँ पे मार्जिन है उसका आपको हाफ कर देना है। तो 3 इंच के आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ ये जो डार्ट होते हैं ये सपोर्टिव डार्ट होते हैं।
तो यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन ऐड करना नहीं लगता है, तो इसको ध्यान में रखना है और हल्का सा यहाँ पे ऐड कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका आर्म होल है वहाँ पे आर्म होल का सेंटर लेते हुए आपको यहाँ पे डार्ट को ऐड कर देना है और यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रेट लाइन करनी है और यहाँ पे भी एक डार्ट ऐड कर देना है। तो ये जो डार्ट है वो 0.75 का डार्ट आता है। तो यहाँ पे हमने डार्ट जब हम स्टिच करेंगे तब यहाँ पे पल्ला छोटा हो जाएगा बैक पल्ले से, तो आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। जितना आपने यहाँ पे ऐड किया जितना आपने यहाँ पे डार्ट के लिए ऐड किया उतना वो यहाँ पे ऐड करना है। तो 0.75 यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे 0.75 पे आपको ऐड करना है और ये वाली लाइन को आप और यहाँ पे भी हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है वो साइड में आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर देना है। अब आपको यहाँ पे कितना ऐड करना है, तो ये जो डार्ट हमने लिया था वो 2.5 इंच पे लिया था, तो यहाँ पे जो डार्ट लिया है वो 2.5 इंच का लिया है और ये जो हमने ट्रेस किया है वो बैक पार्ट का ट्रेस किया है एज इट इज़। तो बैक पार्ट में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था डार्ट के लिए, तो इसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है। तो ये हमारा आ गया 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का आपका जो भी डार्ट है वो साइड में से एक्सटेंड होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो 1.5 इंच आपको कैसे लेना है, तो यहाँ पे 1 इंच को ऐड करना है, यहाँ पे 1/2 इंच को ऐड करना है। तो इस साइड हमने 1/2 इंच जितना ऐड कर दिया और इस साइड से हमने 1 इंच जितना ऐड करना है और एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक पार्ट में हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा मार्जिन स्टिचिंग किया है, तो इसमें उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और आपको अभी नेक का ड्रॉ करना है। तो नेक हमारा 6.5 इंच के ऊपर है, तो 6.5 इंच के ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया। नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच के ऊपर, 3.25 इंच के ऊपर हम रखते हैं। तो यहाँ पे आपको नेक का शेप जो भी चाहिए वो आपको दे देना है। तो हम यहाँ पे सिंपल राउंड नेक ही रखेंगे। आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की कटिंग के लिए आपको अलग से कटिंग करना होगा। तो जो हमने यहाँ पे बेल्ट लिया था 2.5 इंच के ऊपर, तो 2.5 इंच आपको दोनों साइड पे मार्क करना है। अब आपको ये कितना पार्ट लिया, बैक पार्ट आपका कितना है, बैक पार्ट हमने ट्रेस किया था, तो बैक पार्ट को आपको देखना है और जो हम बेल्ट लगाएंगे उसमें टक नहीं आएगा, तो ये टक का माइनस करना है उसमें से। तो जितना हमारा बैक पार्ट का है उतना ही आपको यहाँ पे बेल्ट लेना है। तो 2.5 इंच के ऊपर आपको बेल्ट का कटिंग करना है और यहाँ पे आपको कितना बढ़ाना है, 0.75 आपको ऊपर की तरफ बढ़ाना है। उतना ही बढ़ाना, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो 0.75 जितना हमने यहाँ पे बढ़ा के बेल्ट का शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारा बेल्ट का कटिंग, फ्रंट पार्ट का कटिंग और स्लीव्स का और बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है। तो हम इसको कट कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे जो हमने ऐड किया था उसको आपको ज्वाइन कर देना है, वो हमारा रह गया। और अगर फ्रंट में आपको ओपनिंग चलना है स्टिचिंग के लिए, तो आपको यहाँ से फिर कट कर देना है।
तो यहाँ पे भी हमें कट कर देना है। हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक लिए हैं ऑन फोल्ड पे, एक साइड ऑन फोल्ड रखा है और एक साइड हमने ओपन रखना है। इस मेथड से आपकी दोनों स्लीव्स एक साथ ही कटिंग होके आएगी। तो यहाँ पे फैब्रिक को हमने फोल्ड करके लिया है, नीचे की तरफ हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हमारी हाइट है 5 इंच, तो आपको 1 इंच ऐड करना है ऊपर की तरफ, आर्म होल की तरफ और नीचे की तरफ फोल्ड के लिए। तो आपको 6 इंच के ऊपर मार्किंग करना है और यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपको स्लीव राउंड का मार्किंग यहाँ पे करना है। तो स्लीव राउंड हमारा 11.25 इंच है, तो यहाँ पे 6.25 इंच के ऊपर मैंने मार्किंग कर दिया है और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। अब आपको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ 2.5 इंच के ऊपर आना है और 2.5 इंच के ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको यहाँ पे कैसे मार्किंग लेना है, स्लीव के ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके चेक कर दे एक बार। और यहाँ पे हमने लिया है 6.25 इंच जो बॉटम राउंड है, तो यहाँ पे भी आपको 6.25 इंच के ऊपर मार्किंग करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो ये हमारा यहाँ पे आर्म होल कर्व लाइन आ गई और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको स्लीव का राउंड देना है। तो स्लीव का राउंड देते समय आपको यहाँ से 2 इंच की दूरी से आपको यहाँ पे स्लीव राउंड देना स्टार्ट करना है। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया हमारा बैक पार्ट के लिए आर्म होल। तो यहाँ पे आपको 0.75 का गैप छोड़ते हुए यहाँ से इस तरह से आपको मार्किंग करना है फ्रंट आर्म होल के लिए। और इसको अभी हम कट कर लेते हैं। कट करने से पहले आपको आर्म होल चेक करना है, आपका जितना आर्म होल है उतना आर्म होल आता है या नहीं। तो फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में हमारा आर्म होल आया था 8 इंच के ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे भी आता है 8 इंच के ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन को छोड़ते हुए। तो ये हमारा करेक्ट आर्म होल है। तो इसको अब हम कट कर लेते हैं।